हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू वीडियो। इस वीडियो में आप समझेंगे कि BODMAS का रूल क्या होता है और उस रूल के हिसाब से ही इस तरह के सवालों को सॉल्व किए जाते हैं जो आज मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। एक एग्जांपल आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है जिसमें आपको सभी तरह के सिंबल दिखाई दे रहे होंगे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड के, जो कि मैथमेटिक्स में इस्तेमाल किए जाते हैं। उसके अलावा आपको यहाँ पर ब्रैकेट्स भी दिखाई दे रहे होंगे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन्हें समझना कि इसमें कौन से ब्रैकेट को पहले सॉल्व किया जाता है और कौन से ब्रैकेट को बाद में सॉल्व किया जाता है। इसे आप अच्छी तरह से समझ लेंगे तभी आपसे गलती नहीं होगी, नहीं तो आपका आंसर हमेशा गलत आएगा। तो पहले आप इसके कंसेप्ट को समझ लीजिए कि इसमें सॉल्व पहले क्या किया जाता है। तो इसमें सॉल्व करने से पहले आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि प्लस माइनस और डिवाइड के जो सिंबल हैं उसमें कौन कौन से सिंबल्स को पहले आप ऑपरेट करेंगे। तो सबसे पहले इसमें ऑपरेट किया जाता है डिवाइड के साइन को, यानी कि इसमें जहां पर भी डिवाइड यानी कि भाग है, सबसे पहले आप भाग को सॉल्व करेंगे और भाग जब आपका खत्म हो जाए, भाग सॉल्व हो जाए, तो उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है मल्टीप्लाई, यानी कि पहले आप डिवाइड सॉल्व करेंगे, उसके बाद आप मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे। डिवाइड का सिंबल खत्म कर देंगे सॉल्व करके, फिर मल्टीप्लाई के जो भी सिंबल हैं उनको ऑपरेट करके उन्हें कैलकुलेट कर लेंगे, वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद आपको करना है प्लस, फिर प्लस में जो जो नंबर हैं उन सबको जोड़ लेना है। उसके बाद लास्ट में आपके सामने बचेगा माइनस, तो आप लास्ट में माइनस को सॉल्व कर लेंगे। इस तरह से इसी क्रम में आपको सॉल्व करना है, तभी आपका आंसर सही आएगा। लेकिन इसमें भी आपको एक बात ये भी मालूम होनी चाहिए कि इनको सॉल्व करने तो है ही है, मगर इसमें अगर आपको ब्रैकेट दिखाई दे तो सबसे पहले आप इस तरह के ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे जिसे कहा जाता है छोटा ब्रैकेट, और इसके बाद आप कौन से ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, इस तरह के ब्रैकेट को, जो आप इसको मंझला ब्रैकेट या फिर कर्ली ब्रैकेट भी कहते हैं। और ये छोटा ब्रैकेट है, इसमें इसे स्मॉल ब्रैकेट भी आप इंग्लिश में कह सकते हैं, और इसे हिंदी में मंझला ब्रैकेट और इंग्लिश में कर्ली ब्रैकेट भी कह सकते हैं। उसके बाद लास्ट में आता है बड़ा ब्रैकेट, जिसे इंग्लिश में बिग ब्रैकेट कहा जाता है। तो सबसे पहले आप इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद दूसरे नंबर पे इसे और तीसरे नंबर पे इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। अब ब्रैकेट के अंदर जब आप देखेंगे तो इस क्रम का ध्यान में रखते हुए आप इन्हें सॉल्व करेंगे, यानी कि सबसे पहले तो आपको ब्रैकेट सॉल्व करने हैं और ब्रैकेट के अंदर आपको इन जो सिंबल हैं इनमें डिवाइड, मल्टीप्लाई और प्लस और लास्ट में माइनस, इस क्रम को ध्यान में रखते हुए सॉल्व किया जाता है। तो ये कंसेप्ट आपको, मुझे उम्मीद है, समझ में आ गया होगा। आप देखिए इसके हिसाब से हम इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपको मालूम है छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो हमें पूरे सवाल को कहीं पर नहीं देखना है, सबसे पहले हमारी नजर जानी चाहिए छोटे ब्रैकेट पे। तो छोटा ब्रैकेट यहां पर है और इसके अंदर जो चीज लिखी है सबसे पहले हम उसको सॉल्व करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। तो यहां से लेके यहां तक बिल्कुल सेम टू सेम इसको नीचे उतार देंगे, कुछ भी नहीं करना है। तो यहां लिखेंगे 48 माइनस बड़ा ब्रैकेट 3 प्लस 2 कर्ली ब्रैकेट 5 मल्टीप्लाई 8 डिवाइड 2 और फिर छोटा ब्रैकेट। अब छोटे ब्रैकेट के अंदर जो लिखा है इसे आपको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने में आपको मैंने बताया था, सबसे पहले डिवाइड सॉल्व करेंगे, यानी कि 4/2 जब करेंगे तो क्या आएगा, जब 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। फिर 2 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था जब डिवाइड का सिंबल खत्म हो जाए तो फिर हम मल्टीप्लाई के सिंबल को देखेंगे, बगल में मल्टीप्लाई लगा है। तो पहले इसे सॉल्व करेंगे, 4 को 2 से भाग करेंगे 2 आएगा, फिर 2 का 1 में गुणा करेंगे तो भी 2 ही आएगा। इतना काम हो गया यहां तक इसको सॉल्व करके। उसके बाद फिर प्लस किया जाता है और प्लस लिखा भी है यहां पर। तो इधर सॉल्व करके आया 2 और फिर प्लस 2, यानी 2 जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। तो छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करके आया 2। तो इस तरह से छोटे ब्रैकेट के अंदर हम 2 लिख देंगे, लेकिन पूरा ये हमने सॉल्व करके फाइनल आंसर 2 लिखा है तो छोटा ब्रैकेट भी खत्म हो गया। तो जब छोटा ब्रैकेट खत्म हो गया तो यहां 2 है और इसके अंदर सॉल्व करके 2 आया है। तो जब इन 2 के बीच में कोई निशान नहीं है तो मल्टीप्लाई का निशान आप अपने मन से लगा देंगे। तो छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करके 2 आ गया जो कि हमने लिख दिया। फिर यहां से लेके यहां तक सॉल्व हो गया। उसके बाद क्या है, मंझला ब्रैकेट लगा है तो मंझला ब्रैकेट लगा देंगे, फिर बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे, इतना काम हो गया। उसके बाद फिर क्या करना है, यहां से लेके यहां तक आपको बिल्कुल सेम उतार लेना है, फिर मंझले ब्रैकेट को यानी कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो इसे करेंगे 48 माइनस बड़ा ब्रैकेट 3 प्लस 2 और फिर यहां से लेके यहां तक मंझला ब्रैकेट यानी कर्ली ब्रैकेट है, तो इसको सॉल्व करेंगे। अब इसमें सबसे पहले हमें क्या सॉल्व करना है,
सबसे पहले हमें डिवाइड सॉल्व करना है। तो डिवाइड यहाँ पर है और इसके अगल बगल नंबर क्या है डिवाइड के, यहाँ 8 है, डिवाइड 2 है। तो 8 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। इतना काम आपने कर लिया, इसको सॉल्व करके 4 आया। फिर 4 आने के बाद ये मल्टीप्लाई, यहाँ पे 4 आ जाएगा, फिर मल्टीप्लाई 2 लिखा है तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 8 डिवाइड 2, तो 4 आया और फिर मल्टीप्लाई 2 लिखा हुआ है, ये लिख देंगे। अब ये हमारा मंझला ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट लग गया। अब यहाँ पे डिवाइड खत्म हो गया है, मल्टीप्लाई बचा है। तो इन सब का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 का 4 में 5 और 20 और 20 दूना 40 होता है, यानी 40। तो डायरेक्ट इसको हटाकर भी हम यहाँ पर 40 भी तो लिख सकते हैं। तो हमने एक ही स्टेप में 40 लिख दिया आपको समझाने के लिए। अब यहाँ से ये जब एक स्टेप में नंबर आ गया है एक पद में, तो आप इस ब्रैकेट को हटा सकते हैं और इन दोनों के बीच में ब्रैकेट है और यहाँ पे कोई भी निशान नहीं है, इसका मतलब ये मल्टीप्लाई में है। तो इसको सॉल्व करके आ गया मल्टीप्लाई 40। अब बचा बड़ा ब्रैकेट, तो बड़े ब्रैकेट को हमें सॉल्व करना है, तो इसे सॉल्व कर लेंगे। 48 माइनस बड़े ब्रैकेट के अंदर है, आपको सबसे पहले देखना है डिवाइड है, अगर है तो सॉल्व करेंगे, नहीं है तो उसके बाद आता है मल्टीप्लाई, फिर मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे। मल्टीप्लाई के अगल बगल नंबर है 40 गुणे 2, 40 का जब 2 में गुणा करेंगे तो आएगा 80, 80 में फिर 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 83। तो इसे सॉल्व करके आ गया 83। तो बड़ा ब्रैकेट यहां से खत्म हो जाएगा और बड़े ब्रैकेट के बाहर माइनस पहले से लगा हुआ था, इसलिए अब हमें यहां मल्टीप्लाई नहीं, अगर निशान पहले से कोई लगा है तो वही हम निशान लगाएंगे। यहां पर निशान देखिए नहीं लगा था तो हमने मल्टीप्लाई लगाया था, यहां पर भी मल्टीप्लाई लगाया क्योंकि कोई निशान नहीं था, मगर यहां पहले से निशान लगा है तो जो निशान लगा है वही लगाएंगे। ठीक है, अब यहाँ 83 और ये 48 है, 48 के आगे कोई निशान नहीं है तो आप अपने मन से मान लीजिए ये प्लस में है, अगर माइनस होता तो लगा होता पहले से। तो ये प्लस में ये माइनस में अलग अलग निशान है तो घट जाएगा तो घटा के कितना आएगा 83 में से 48 जब घटाएंगे तो कितना बचेगा, देखिए बड़े नंबर में से छोटा नंबर ही घटाया जाता है। तो 13 में से 8 गया तो बचा 5, यहाँ बचा 7, 7 में से 4 गया तो बचा 3, तो 35 आया। यहाँ पे लिखेंगे 35। अब इसके आगे निशान कौन सा लगाएं, प्लस या माइनस, तो इसमें नंबर कौन सा बड़ा है 83 और इसके आगे निशान है माइनस, इसलिए इसके आगे निशान माइनस का लगेगा। तो इसे सॉल्व करके आपका आंसर आ गया -35। तो इस तरह से ब्रैकेट वाले सवालों को सॉल्व किया जाता है। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये समझ में आ गया है ये सवाल, तो वीडियो को लाइक करके मुझे बता दीजिए और आपको ये वीडियो कैसी लगी ये भी आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए। अगर आपके दिमाग में कोई सवाल है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं फिर हाजिर होऊंगा किसी और नई वीडियो में। जब तक के लिए बने रहिए जय सर के साथ।